शायद आपने सुना हो कि एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, किसी क्लासरूम से या किसी बुक से नहीं। ये शुरू होती है उन लोगों से जो हर दिन बिना थके बिना रुके दूसरों के सपनों को अपना बना लेते हैं, और हम उन्हें कहते हैं टीचर। टीचर जो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि हर स्टूडेंट्स को समझते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको हर लाइफ के चैलेंजेस के लिए रेडी करते हैं। यहाँ पढ़ाई सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, पर्सनालिटी डेवलप की जाती है और एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की फाउंडेशन रखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलताज खान और आप सभी को मैं मिलवाने जा रही हूँ उन टीचर से जो हमारे स्कूल के इंस्पिरेशनल टीचर्स है, जो कि सिर्फ नॉलेज ही शेयर नहीं करते हैं बल्कि बच्चों को अपना सपना बनाकर उनका सपना साकार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से जो स्कूल की असली पहचान है। Hello, I am Akram Khan, teaching maths and physics. My goal is to convert fear of subject into curiosity of learning. सर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? मैं रेगुलर प्रैक्टिस, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एप्लीकेशन का सहारा लेता हूँ ताकि स्टूडेंट को डीप अंडरस्टैंडिंग मिले। जब स्टूडेंट के चेहरे पर आहा मोमेंट, समझ आने वाली चमक देखता हूँ, बस वही मेरी असली कामयाबी होती है। अकरम सर, कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को मैथ्स और फिज़िक्स में कई परेशानियाँ आती समझने के लिए, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से आसान बनाते हैं? मेरा मानना है कि मैथ्स और फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस उन्हें पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। इसके लिए मैं 3 स्टेप्स फार्मूला फॉलो करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले मैं किसी भी बड़े टॉपिक्स को या क्वेश्चन को छोटे छोटे डाइजेस्टिबल स्टेप्स में तोड़ देता हूँ। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक एक कदम ही आगे बढ़ाते हैं। पढ़ाई में मेरा यही तरीका होता है। सेकंड वन इज़ विजुअलाइजेशन एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल। फिजिक्स कोई एक बंद किताब नहीं है बल्कि हमारे आसपास की दुनिया है। मैं फ्रिक्शन को सड़क पर चलती कार से और कैलकुलस को बदलती हुई रफ्तार से जोड़कर समझाता हूँ। जब स्टूडेंट साइंस को अपने सामने चलता हुआ देखते हैं तो उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड वन इज़ द वाई फैक्टर। अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ हाउ, कैसे सॉल्व करें, इस पर फोकस करते हैं। मैं वाई, ऐसा क्यों हुआ, इस बात पर फोकस करता हूँ। जब स्टूडेंट को लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उन्हें हर सवाल आसान लगता है। यही मेरी स्ट्रेटेजी होती है। यस सर। हेलो, मैं दिनेश कुमार चौहान, मैं हिंदी टीचर और बच्चों में किस प्रकार से भाषा को मजबूत किया जा सकता है वो मैं सिखाता और पढ़ाता हूँ। दिनेश सर जी, आप हिंदी भाषा को स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? जी, मैं बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाने पर और उनके पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ ताकि उनकी जो कमजोरियाँ, जो बेसिक्स कमजोरियाँ वो दूर हो जाए। स्टूडेंट में राइटिंग स्किल्स, जो लेखन है, उसको आप कैसे सुधार करते हैं? जी, उसके लिए हम बच्चों को लिखने की जो प्रैक्टिस है हम बार बार करवाएंगे और बच्चों में जो कमजोरियां हैं उन पर हम उनको फोकस करेंगे। जो जैसे मात्राओं की गलतियां हो जाती है, लिखने में या बोलने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसको लिखाएंगे किस प्रकार से मात्रा को बोला जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, ताकि बच्चे बाद में कभी आगे भी वो कमजोरी को समझ सके और दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो, माय नेम इज सुनील क्वाले, मैथ्स एजुकेटर हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न इन इजी वे। सुनील सर, मैथ्स का डर स्टूडेंट्स से कैसे हटाते हैं आप? उन्हें सबसे पहले इजी वे में एक्सप्लेन करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और डेली लाइफ से कनेक्ट करके उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट में बैलेंस कैसे रखते हैं आप? सबसे पहले तो उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, उसके बाद में फिर उन्हें प्रीवियस थोड़ा सा नॉलेज बताते हैं, उसके बाद देन उनको प्रैक्टिस करवाते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी समझाते हैं। कोई टॉपिक आता है तो उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बताते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साइमा खान, आई एम अ कॉमर्स एजुकेटर विद क्वालिफिकेशन ऑफ B.Ed, M.Com and B.Com. I am working here since 2022 and I am a accountancy teacher. I am a passionate teacher. I love to teach accounting. Thank you. आप कॉमर्स सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल कैसे बनाती हैं? वेल मैम, कॉमर्स इटसेल्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, तो जब हम पढ़ाते हैं तो उस वक्त हम रियल लाइफ एग्जांपल से बच्चों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं।
और जो हमारे पास मटेरियल होता है लाइक बुक्स वगैरह जो है उसमें ही कंटेंट ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ही होता है। इसके साथ ही साथ हम बच्चों को केस स्टडीज़ भी बताते हैं कंपनीज़ की, ताकि वो और अच्छे से रिलेट कर पाएँ और अपने सब्जेक्ट को रटने की कोशिश ना करें, अच्छे से उसको समझकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। काफ़ी अच्छा आइडिया था मैम आपका। तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी कि स्टूडेंट को फ्यूचर करियर के लिए कैसे प्रिपेयर करती हैं इफ़ यू हैव दिस टास्क? मैम इसके लिए हम ये करते हैं कि एक्चुअली हम कुछ ऐसे टास्क देते हैं बच्चों को जिससे उनमें अर्निंग करने के लिए वो उनमें पैसे कमाने की भूख पैदा हो। ठीक है, तो हम टास्क इस तरीके से देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क जो देते हैं उसमें हम ऐसे टास्क देते हैं कि बच्चों को कुछ या तो वो स्टार्टअप करें या कोई भी ऐसा आइडिया लाएं जिससे वो पैसे अर्न कर सके। चाहे अमाउंट यस ऑब्वियसली थोड़ा सा ही होगा शुरुआत में, बट उनको इससे सीखने को मिला है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और वो आगे बिजनेस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जनरली हम जो टास्क देते हैं वो नए बिजनेस आइडिया से रिलेटेड होते हैं। अभी लास्ट ईयर हमने जो बच्चों को प्रोजेक्ट दिया था उसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा करा, जिनमें उन्होंने 2 या 3 हज़ार रुपये कमाए भी हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि बच्चे कुछ अर्न कर सकें पढ़ने के साथ साथ। उस पर मेहनत भी की थी बच्चों ने, वो काफ़ी इफेक्टिव है और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिमरनाज खान, science and biology educator. I am focusing on the practical understanding of concept to clear the concept to the students very carefully and interest. So ma'am, how can you make science interesting? Science itself an interesting subject, but इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, जिससे बच्चे चीज़ों को एक्टिवली समझते हैं, उन्हें फ़न भी मिलता है और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है चीज़ों को जानने के लिए। और हम साइंस को ना रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा सकते हैं, जिससे बच्चे चीज़ों को लंबे समय तक और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इससे काफ़ी मदद मिलती है बच्चों को सीखने में। That what is the role and importance of experiment? हम साइंस में जो चीज़ें थ्योरी से नहीं समझ पाते ना, वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही समझ में आती हैं। तो जब बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर उनकी थिंकिंग स्किल भी डेवलप होती है और स्ट्रांग होती है खुद जब वो ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके। तो इसलिए जितना हो सके हमें चाहिए कि साइंस में हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके बताएं, जिससे बच्चे क्यूरियस हो चीज़ों को जानने के लिए और उनका इंटरेस्ट बढ़े, साइंस उन्हें बोरिंग ना लगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Shadma Khan, an EVS teacher focused real life learning. Ma'am, how do you connect EVS with real life? I explain EVS through daily life example and practical activities so that the student can relate easily. And how do you develop environmental awareness in students? I develops a sense of responsibilities toward the environment in student through discussion, project and activities, so that the student interaction between human and natural environment covering topic like air, water, land and living organism. Okay, thank you ma'am. Assalamu alaikum, all the excellent people over here. It's Uzma Wahab, an English educator dedicated to enhancing the communication skill and build confidence in students. So Uzma ma'am, tell me one thing, how do we improve student communication skills? I improve students' communication skill by daily life practicing and real life examples, and I motivate them to speak in English and correct their grammatical problem during the speaking sentences. Okay ma'am, whatever you're sharing with us, your idea are perfect. So now another question is, which all techniques do you use for build confidence for students? Next question ma'am. I always start my class by mindful breathing meditation, and which help to student speaking fearless, and I ask rapid random questions to student which help them to overcome glossophobia and reduce their fear of speaking and build their confidence. Assalamu alaikum. My name is Kosar Ansari and I am chemistry mentor, and I enjoy teaching chemistry in an interesting and a simple way.
and I'm completely dedicated towards my students. Thank you so much. कौसर मैम, आप केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाती हैं? Yes ma'am, by simple explanation, diagram and real life example. आप केमिस्ट्री को अपनी रियल लाइफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. केमिस्ट्री इज सिंपल एंड इफेक्टिव इन रियल लाइफ एज वेल. डायग्राम से काफ़ी इजी हो जाता है बच्चों को समझने के लिए. यस मैम. क्वेश्चन इज, फॉर्मूलाज और रिएक्शन याद कराने का तरीका क्या है आपके हिसाब से मैम? देखिए, फॉर्मूलाज जो होते हैं जस्ट लाइक पजल, जिससे आप पजल सॉल्व करते हैं ना, इस तरह से आप फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हैं. और उन्हें याद करने के लिए हम ट्रिक्स को आजमाते हैं जो हम रियल लाइफ में इजीली यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लाइन जो रहती है हाइड्रोजन वाली, हम उसको याद करवाते हैं हलीना की रब से फरियाद. तो बच्चे को इजीली याद भी हो जाता है और वो लाइफ टाइम उस चीज को याद रख पाता है. इस तरीके के आइडिया से बच्चों को फॉर्मूला याद कराने का तरीका जो होता है उससे इजी हो जाता है. इजी हो जाता है, रिएक्शन को याद करना इजी हो जाता है. थैंक यू मैम. ओके मैम, थैंक यू. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ruqayya Khan, working as the cashier in GK Memorial Convent High School. I manage financials operation to support the parents with fee related processes. Ruqayya ma'am, what is your role in school management? My role is to properly maintain the school records and make the fee system smooth and transparent, and ensure that all the transaction completely in on time and correctly. It will help to manage their fees related every problem. I guess this is very important thing in this institute, right? Ruqayya ma'am, my another question is that how do you support parents and students for fee related problems? I clearly explain the fee structures and payment processes to parents and their quick solution to their queries. Okay ma'am, thank you so much. Assalamualaikum, my name is Nazmeen. I receptionist in JK School. I guide parents and visitors with proper informations. Nazmeen ma'am, how do you guide parents who come to the school? I provide to parents with step-by-step informations, the admission process, facilities and school policies. Along with that, I guide them to the correct department. In your opinion, what do parents find special about the school? Parents like the school discipline, communications and environment, clean campus, support to staff in the most. Communication is very clear. They also find the communication system is very clear. Hello everyone. First of all, I would like to introduce myself. I'm Shamshad, an accountant and English educator. I believe in making learning simple, practical, meaningful, so that each and every student can easily understand the concept with confidence and clarity. Shamshad ma'am, how can you help to understand account to students? I used to teach account step-by-step manner and clear explanation of concepts so that they will be able to become stronger in their calculation and build their self-confidence. It will help to increase confidence in students, right? Yes, I use daily business transactions too. Whatever you sharing your idea are perfect. So ma'am, which teaching method do you use most of the time for your students? My teaching method fully influenced by National Education Policy 2020. Do you use real life example for students? I use real life examples from daily business transactions so that a student can easily understand the practical use of accounts, and this making learning so relatable, interesting, meaningful and truly supercalifragilisticexpialidocious experience for students too. Assalamualaikum, I am Chandni Khan Banarsi and I am a teacher at JK Memorial Convent High Secondary School. I am a science teacher with focus on clarity and critical thinking and real life applications. I try to make every lesson learning engaging with my student, inspired to exploring different type of concepts. तो चांदनी मैम, आप साइंस कॉन्सेप्ट्स को किस तरह क्लियर करती हैं? मैं साइंस कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स और लैब में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनका फिजिकल एग्जांपल्स देकर बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ. स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप करती हैं आप?
स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी डेवलप करने का सबसे साधारण और आसान तरीका ये है कि उनके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रखे जाए जो बच्चों को एक्साइटेड करते हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। तो मैं वो सारे एग्जाम्पल्स उनके सामने रखती हूँ और हमारे स्कूल में जो डिजिटल पैनल से, स्मार्ट बोर्ड से और हमारे लैब में पाए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट और एपरेटर्स है वो सारी चीज़ें बच्चों के सामने मैं प्रेजेंट करती हूँ, जिससे बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और क्लास में बहुत इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंट बनता है। अच्छा, आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनकरेज करती हैं? जी ज़रूर, मैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनकरेज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम निशात खान, आई एम असिस्टेंट टीचर। I am making my subject more interesting and engaging for students. निशात मैम, आप सोशल साइंस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाती है बच्चों के लिए? बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सोशल स्टडी जो है वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें फैक्ट्स और डेट्स के अलावा कुछ नहीं होता, जिन्हें याद करना कठिन होता है। लेकिन मैं जो है वो अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से बच्चों को कहानियाँ सुनाती हूँ जिससे कि वो अपनी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ अगर वो अपने आप को जब उन कहानियों से जोड़ते हैं तो उनको ये बेनिफिट होता है कि वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाते और उन्हें वो सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ यस मैम, कई बार मैंने ये सुना है कि बच्चों को सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हमेशा उन लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो इंटरेस्टिंग कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसी रिगार्डिंग में आप भी मतलब उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ही बनाएं। जी, अगर उनको वीडियोस, चार्ट्स और मैप और स्टोरी के ज़रिए अगर उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन ये भी होता है कि मैं सभी बच्चों को इनकरेज करूं, उन्हें एक साथ रखूं, और उनमें कई बच्चे होते हैं जो एक ही बार में जो है वो हर चीज़ को कैच नहीं कर पाते। मैं सभी को इक्वल रखना चाहती हूँ और उसके बिहाफ में उन लोगों को उस चीज़ को एक्सप्लेन करके सभी को इक्वल रखती हूँ। काफ़ी अच्छा आइडिया है आपका मैम जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। आई होप कि ये बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव रहे और उन्हें और इंटरेस्ट आए सोशल साइंस पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम राबिया खान है। मैं जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा मानना है हिंदी भाषा को रोमांचक और मज़ेदार बनाया जा सकता है। मैं अपने विद्यार्थियों को नवीन शिक्षण विधियों द्वारा ज्ञान का बोध कराती हूँ और उन्हें हिंदी भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। राबिया मैम, आप हिंदी को आसान एवं रोचक कैसे बनाती है बच्चों के लिए? मैं हिंदी भाषा को आसान और रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करवाती हूँ एवं बच्चों को अपनी कक्षा में हिंदी भाषा में संवाद करने के लिए प्रेरित करती हूँ एवं अन्य नैतिक मूल्य से आधारित कहानियों का प्रयोग कर उन पर अभिनय करवाने का प्रयत्न करती हूँ। आजकल देखा जाता है कि बच्चों को आसपास की चीज़ें जो भी है या कोई भी चीज़ें हैं तो उनको इंग्लिश में ही नाम आता है, हिंदी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विद्यार्थी के लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे मैम? मैं सर्वप्रथम कक्षा का जो वातावरण है उसे हिंदी भाषा में संवाद करके बच्चों को प्रोत्साहित करती हूँ ताकि वो हिंदी भाषा का प्रयोग आसानी से कर सकें एवं उन्हें नैतिक मूल्य पर आधारित साहित्य की कहानियों का प्रयोग करवाती हूँ एवं उनके पात्रों की जानकारी और समझ हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Noori Sheikh, an Urdu and computer teacher. I believe that language builds expression and technology builds the future. So I focus on developing both communication and digital skills in my student. How can you make Urdu interesting for students? Urdu is not just a language, it is an emotion. I make it interesting by using storytelling, poetry, role play and fun classroom activities so student can feel the beauty of the language. Language not is learn it. Urdu is just based on an activity thing, right? Right. And how do you teach computer skills to students? I teach computer skills through practical session, project and hands-on activities. Assalamu alaikum. My name is Tarannum Khan. I am working as Nodal Portal in charge in JK Memorial Convent High Secondary School. I am responsible for managing data, processing, application and smooth operation on the portal. I look forward to working with you all. Tarannum ma'am, why your role is important for this institute? My role important in this institute Shiksha portal
डाटा एंट्री, स्कूल पोर्टल, यूडाइस पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल 3.0, RSK मीन्स राज्य शिक्षा पोर्टल, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, enrolled student, now 5th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, in very carefully, proper management and decision making. Yes, ma'am, it's very common work for every school and it's very big responsibility to everyone, right? Yes. So, ma'am, your next question is that how do you handle technical issues on the portal and how do you ensure accuracy in your work? I try to resolve a basic issue myself and provide technical support. It needed report to the issue in higher authority. And I carefully verify all data before uploading and cross-check the information accurate upload on the time. Thank you. Thank you, ma'am. Well, hello, I am Rukhsana Khan. I am floor in charge. I maintain discipline and ensure the safe environment. मैम, आप स्कूल में इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करके रखती हैं? मैम, मैं डेली मॉनिटरिंग करके क्लियर रूल्स के ज़रिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती हूँ। स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन और बिहेवियर के बारे में भी समझाती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाई जाती है कि मैम, आप स्टूडेंट की सेफ्टी और उनकी केयर के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? मैम, मैं पहले इंश्योर करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स सेफ इन्वायरमेंट में रहें एंड उसके लिए डेली करती हूँ और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, उसको मेंटेन करके रखती हूँ। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन आने पर अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करके रखती हूँ, जिसके लिए मेरे टीचर और स्टूडेंट्स मेरी बहुत हेल्प करते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, आई एम अमरीन शेख, BS educator. I believe in connecting learning and real life examples. So student can understand their surrounding better. Amreen ma'am, how do you relate EVS to daily life? I relate EVS topic to real life examples and our surroundings. Okay, nice. And how do you increase awareness about nature in students? I build awareness through activities, discussion and practical examples. Okay, ma'am. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muskan Khan, mathematics teacher in this institute. I believe that mathematics is the foundation of logical thinking and problem solving. My aim is just to make mathematics easy, to make conceptual and enjoyable. मुस्कान मैम, आप मैथ्स को फन और इजी किस टाइप से बनाती हैं? मैं सबसे पहले गेम्स, एक्टिविटीज़ के थ्रू और फिर मेथड्स लेकर, जस्ट लाइक इफ़ आई एक्सप्लेन क्यूब, सो आई विल एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स फॉर एजेस, वर्टिसेस एंड जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफ अ रूम, cubic room. Take lots of example for explaining students. यही मैथ्स को इंटरेस्टिंग भी बनाता है. That's why. Thank you ma'am. So next question is for you. पता है बच्चों का कई बार हम देखते हैं बच्चे मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं मैथ्स में भी और अदर सब्जेक्ट में भी हम लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं. स्टूडेंट की मिस्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे? एक्चुअल मैम क्या है कि बच्चों की मिस्टेक्स को समझाकर उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले कि कहाँ उनका मतलब कौन सा क्राइटेरिया गलत आ रहा है, उनका स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन करके पहले करेक्ट करती हूँ. और वैसे भी हम सब जानते हैं प्रैक्टिस पर मैटर करता है मैथ्स, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. That's why you are using this method. Yeah. Okay ma'am. Thank you so much. It's okay. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Hina Khan. I am maths teacher. I focusing on basics and improvement. हिना मैम, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस वक्त आप बेसिक से एडवांस की ओर कैसे लेके जाती हैं? मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ करती हूँ. पहले उनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करती हूँ, फिर धीरे धीरे एडवांस टॉपिक पर ले जाती हूँ. जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे हैं वो तो इजीली मैथ समझ ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, तो आप उनके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट करती हैं?
मैं जो वीक बच्चे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ और बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से उनको समझाती हूँ और रोज़ाना रेगुलर प्रैक्टिस करवाती हूँ। थैंक यू मैम। मैं अमरिका मैम, LKG क्लास टीचर। आई फोकस ऑन बिल्डिंग बेसिक लर्निंग स्किल इन अ फन वे। मैम, आप बच्चों की बेसिक लर्निंग्स को कैसे डेवलप करती हैं? मैं अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्मॉल एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों की बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ और कलरफुल एक्टिविटी का यूज़ करके उनको आसानी से सिखाती हूँ। बाय द वे मैम, अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि उन्हें ज़्यादातर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है और समथिंग उनको कुछ खाने या बाहर जाने के लिए या फिर कुछ और अदर चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके बिहाफ पे आप बच्चों का इंटरेस्ट स्टडी पे किस तरीके से बनाए रखती हैं? एक्चुअली मैं बच्चों को गेम्स, राइम्स, कलरफुल एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को इंटरेस्ट लाती हूँ, जिससे बच्चे आसानी से सीखते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, आई एम शबाना मंसूरी, UKG क्लास टीचर। आई प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्राइमरी क्लासेस विद प्रॉपर गाइडेंस। शबाना मैम, स्टूडेंट्स जो कि नर्सरी, LKG, UKG में रहते हैं, वो प्राइमरी सेक्शन में रहते हैं। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट मूव रहता है वो प्राइमरी में रहता है, अब अगली स्टेप जो होती है। तो इसमें उनको क्या होता है कि ज़्यादा हार्ड चीज़ें भी मिलती है, काफ़ी हार्ड चीज़ें पढ़ने को, रीडिंग करने को मिलती है। तो उनको आप किस तरीके से प्रिपेयर करती हैं प्राइमरी सेक्शन के लिए? मैं रीडिंग, राइटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करती हूँ, जिससे बच्चा नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिदा, उर्दू टीचर। आई फोकस ऑन मेकिंग उर्दू लैंग्वेज फॉर इजी मीनिंगफुल लैंग्वेज फॉर द स्टूडेंट। मैम, आप उर्दू लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाती हैं? मैं उर्दू लैंग्वेज को स्टोरीज़, पोएट्री के ज़रिए, एक लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए ही बच्चों को समझाती हूँ, जिनका समझने में आसानी रहती है और उनका इंटरेस्ट बना रहता है। मैम, उर्दू लैंग्वेज जो है वो बोरिंग होती है या फिर इंटरेस्टिंग होती है? नहीं मैम, बोरिंग तो नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अगर पढ़ा रहे हो आप तो उनको डेली रूटीन में जब अपन जैसे भी एक्टिविटी करते हो उसके ज़रिए अगर उसे पढ़ाएंगे तो सब बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनमें उनकी इंकरेजिंग होगी और बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि अपन पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हैं इंग्लिश में, वैसे उर्दू में आप अलिफ बे सिखाओ। अलिफ बे में उनको नुक्ते की जानकारी दो, उनको ज़ेर ज़बर बताओ, फिर उसकी पहचान बताओ कि वो कैसा बनता है, वो लफ्ज़ कैसा बनता है। उसके ज़रिए बच्चे खुद आगे से आगे पढ़ना सीखेंगे। जिस तरीके से आप बता रही हैं आपके आइडियाज़ कि आप किस तरीके से उनको ये उर्दू लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है, हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे और आपका जो आइडिया था मैम बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself is Shaina Khan. I am an English educator in JK Memorial Convent Higher Secondary School. My focus on improving students' communication skills and building their confidence. शाइना मैम, आप स्टूडेंट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करती हैं? I motivate my students to daily conversations, group discussions, and speaking activities. These activities improve students' fluency and confidence. स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या टेक्निक्स का यूज़ करती हैं? I use role play, presentations, speech, debates, and interactive activities. All these methods help students express their thoughts clearly and confidently. Thank you, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सनवर खान है। मैं एक नर्सरी क्लास की टीचर हूँ। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ और अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ ताकि बच्चा आगे पढ़ सके, समझ सके और आगे कुछ बन सके। मैम, छोटे बच्चों को आप कैसे सिखाती हैं? मैं बच्चों को खेल ही खेल में राइम्स, एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाती हूँ कि बच्चा खुद ब खुद समझ जाता है और अपनी तरफ आकर्षित होकर पढ़ना सीख जाता है। एक्चुअली जब बच्चे न्यू
न्यू स्कूल में आते हैं, अपने माता पिता को छोड़ के आते हैं अपने घर से, तो उन्हें वैसा ही आप फील करवाती है, वैसे ही कंफर्ट फील करवाती है जैसा उनको घर पे रहता है? क्या आपको इन चीज़ों में बड़ा टास्क तो नहीं लगता है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी टास्क नहीं लगता, क्योंकि मैं उनको एज अ मदर बनकर ही ट्रीट करती हूँ, ताकि बच्चा मेरी तरफ आए, मेरे से खुश रहे, फ्रेंकली रहे, और फिर उनको पढ़ाई में समझाना, उनको खिलाई पिलाई के ध्यान रखना, खाने का ध्यान रखना, उनका पीने का ध्यान रखना, उनको बैठना सिखाना, सब चीज़ का अपन धीरे धीरे कवर करते हैं, तो वो फिर बच्चा अपनी तरफ कवर हो जाता है। इसी तरह से पूरे साल वो अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आते हैं, सनोवर मैम के पास जाना है, सनोवर मैम के पास, वो इसी उम्मीद से आते हैं, इसी उम्मीद से आते हैं, और फिर बच्चा मेरी तरफ। काफ़ी अच्छा आइडिया है, थैंक यू मैम। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नाजिया खान है और मैं उर्दू की टीचर हूँ। मुझे उर्दू ज़ुबान सिखाना और बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। नाजिया मैम, आप उर्दू लैंग्वेज को और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकती है बच्चों के लिए? मैं उर्दू लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टोरीज़, पोएम्स और डेली लाइफ एक्सरसाइज का यूज़ करती हूँ। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी तरफ इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। हाँ, और मैं एक्टिविटीज़, प्ले, गेम्स भी करवाती हूँ, जिससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट उनको आता है और जल्दी सीख जाते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि बच्चों की रीडिंग और राइटिंग में कुछ कमियां होती है, तो आप उन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्रूव करेंगी? मैं रीडिंग और राइटिंग दोनों पर इक्वल फोकस करती हूँ। रीडिंग के लिए मैं लाउड रीडिंग और बार बार रिपीट करती हूँ ताकि रीडिंग में उनकी इम्प्रूवमेंट हो, और राइटिंग के लिए मैं डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ, डिक्टेशन, छोटे मोटे सेंटेंस बनवाती हूँ, ताकि बच्चे और हर एक बच्चे पर मैं अलग अलग ध्यान देती हूँ, ताकि उनकी जो कमज़ोरी है अच्छाई में इम्प्रूवमेंट हो।